जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है या कोई और आपका दोस्त है जो आपसे घूमने को कह रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको अलग रखिए। जो आपकी ये लाइफ है ना, वो आपकी फाउंडेशन बना रही है। अगर आपकी फाउंडेशन खराब कर ली तो आपको आगे आके बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर। माय नेम इज अमन कुमार एंड आई एम एजुकेटर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी। और इस चैनल के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा आपकी स्टडी में, साथ में आपके लिए कंपेनियन की तरह काम करूंगा। जैसे कि आपका एक दोस्त आपको गाइड कर सकता है, आपका एक बड़ा भाई आपको गाइड कर सकता है, वैसे ही मैं आपको गाइड करूंगा। क्योंकि यहाँ पर जो मेरा पिछले 3 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ ही आपको ये सारे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। और एक ऐसा चैनल, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे जहां पर आपको गाइड करने के साथ लेक्चर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको मैथ्स के और साइंस के लेक्चर मिलेंगे जिससे आप अपनी स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको अपने क्लास 9th की साइंस को कैसे कंप्लीट करना है आगे आने वाले 6 महीनों के अंदर। यहाँ पर कई सारे चैनल मिलेंगे जो आपको ये भी कह रहे होंगे कि आप 4 महीने के अंदर ये कंप्लीट कर सकते हैं, पर समझिए वो तरीका आपका प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज़्यादा टाइम वहाँ पर देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास बचे हुए 5 सब्जेक्ट भी हैं और पढ़ने को। लेकिन ये 6 महीने के अंदर यानी दिसंबर के मंथ तक आप ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और फाइनली जब आपके फरवरी में एग्जाम हो रहे होंगे तो अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ वहाँ पर जाएंगे। 6 महीनों के अंदर ये चैप्टर कैसे कंप्लीट करने हैं, उसके लिए मैं ये मानकर चलूँगा कि आपने अभी तक एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपने किया है तो और अच्छी बात है, आपका टाइम ज़्यादा बचेगा। और आपने अगर कंप्लीट नहीं किया है तो हम वो वाला स्टेज लेकर चलते हैं कि आपका एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो टोटल आपके पास कितने चैप्टर मिल जाते हैं? 15 चैप्टर्स हैं। किसके अंदर? आपके साइंस के अंदर आपको 15 चैप्टर्स मिलते हैं। और जो हमने टाइम लिया है वो कितना है? 6 मंथ्स का। अभी जो 6 मंथ का टाइम है यानी 180 डेज हमारे पास अभी से हैं। अगर हम अभी शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके पास 180 डेज हैं। और इन 180 डेज के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको पर चैप्टर कितना मिलेगा? आपको पर चैप्टर मिलेंगे 12 डेज। तो 12 डेज आपको पर चैप्टर कंप्लीट करने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहेगा कि एक चैप्टर आपका एवरेज इतने दिनों में खत्म होना चाहिए। यहाँ पर कुछ चैप्टर आपका टाइम लेंगे, जैसे अगर हम बात करें एक सेल वाला जो चैप्टर है और हमारा टिश्यूज का चैप्टर है वो ज़्यादा टाइम लेगा। पर यहाँ पर कुछ चैप्टर साथ में ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाएंगे, जो केमिस्ट्री के हैं। और साथ में जो हमारे अलग से लगे होते हैं 3 चैप्टर जो कि हमारे जनरल साइंस में आते हैं, वो भी चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो अगर बाकी सभी चैप्टर इतना टाइम लेंगे तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पर टाइम बच रहा है तो दूसरे चैप्टर में चला जाएगा। एवरेज एक 12 दिनों का निकल कर आएगा। अब आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, सबसे पहले बुक की बात करते हैं। तो आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहला एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको ले लेनी है। आप सबसे पहले समझिए, यहाँ पर मैं आपके लिए बताता हूँ, एनसीईआरटी तो आपको सभी को लेनी है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक रिसोर्स बुक भी कम से कम लेनी होगी। अब रिसोर्स बुक आपकी कई सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो रिसोर्स बुक बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर जो बात करें, जैसे आपको पता है कि आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, मार्क्स साथ में इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते हैं आपके आने वाले फ्यूचर में, तो आपको समझना है कि आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप ये कोशिश ये करें कि एनसीईआरटी के अलावा भी एक टेक्स्ट बुक लगाकर पढ़ें ताकि आपकी नॉलेज बूस्टअप हो और आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने को मिले। वरना आपको जितना चाहिए उतना तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनल्स आपके होने जितना भी आना है वो एनसीईआरटी से ही आना, पेपर आपका एनसीईआरटी से बनेगा। बात ध्यान रखिए, अगर सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो आपका कुछ छूटेगा नहीं। पर यहाँ पर रिसोर्स बुक भी लगाएंगे, और रिसोर्स बुक जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है एस चंद। ठीक है, एस चंद की आपको रिसोर्स बुक लगा लेनी है। तो 2 काम करने हैं, एनसीईआरटी और एस चंद आपको लगानी है। इसके अलावा आप कोई और रिसोर्स बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरा अगर रिकमेंडेशन मानेंगे तो यहाँ पर एस चंद होगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आगे कैसे पढ़ना है। चलो भाई देखो, हमारे पास कितने चैप्टर हो गए थे? 15। अब एक चैप्टर की पकड़ते हैं कि एक चैप्टर अगर आपने पढ़ना शुरू करा तो उस चैप्टर के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देन सभी चैप्टर जो हैं उनमें ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। अब यहाँ पर अगर आपने पहला चैप्टर ले लिया तो इस चैप्टर के साथ आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके एनसीईआरटी से और प्लस एस चंद से क्या करोगे? यहाँ पर आप एनसीईआरटी और एस चंद से करोगे इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कोई भी चैप्टर की अगर शुरुआत करोगे तो सबसे पहले बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, एक भी डाउट हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, उसके लिए आपके लिए हमारे चैनल पर लेक्चर मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। अब समझना है, जो साइंस में पढ़ाऊंगा मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं होंगे, 15 से 20 मिनट के मैक्स लेक्चर होंगे। तो उन सभी को आपको ध्यान से देखना है। आपको एक काम जरूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सपोर्ट हमें मिले, ताकि हम और ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो क्योंकि हम फाइनेंशियली कोई एडेड है नहीं, तो अपने आप से करते हैं। तो आपका अगर एक लाइक और सब्सक्राइब होता है ना, वही हमारे बूस्टअप कर देता है हमारे कॉन्फिडेंस को और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए।
सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर हो जाने चाहिए, एनसीईआरटी और एसचंद से जुड़े हुए। एनसीईआरटी का तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आ रहा है, और साथ में अगर एसचंद आपने पूरी कंप्लीट कर रखी है तो आपको मजा ही आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको लगाने इन टेक्स्ट क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को लगाना है। यानी ये आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर रहे होंगे तो उस टाइम पर भी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। अब जब इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे तो अपने आप से लगाने हैं, आपको अगर आंसर नहीं मिलते तो वो भी ढूंढ लेने हैं, हालांकि ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे तो आप इसके लिए वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है। आप इसके लिए एक वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, तो वीडियो लेक्चर में आपको नोट्स चाहिए होंगे। अब ये जो नोट्स हैं वो आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा बेस्ट नोट वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपको पता होता है कि आपने क्या किया है। इसके बाद हम बात करें, आपने जब इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे। फिर उसके बाद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे, जो कि कहाँ पर है, एनसीईआरटी में। ये सभी एनसीईआरटी का चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, एस चंद के कुछ क्वेश्चन लगाने हैं, एस चंद के क्वेश्चन लगा लेने हैं। अगर आप ये सभी फॉर्मेट सब में यूज़ करते हुए चलते हो तो इस तरीके से आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट करना है। यानी सबसे पहले एनसीईआरटी से और एस चंद से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं विद वीडियो लेक्चर्स। यहाँ अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे से लेक्चर्स कंप्लीट कर लें अपने। और साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर से पूछे जरूर, हेजिटेट ना हो। यानी ये ना सोचे कि यार मैं नहीं पूछ रहा, चलेगा काम, कोई नहीं, 9th है मेरा, निकल जाएगा। क्योंकि आपको सामने र्यूमर फैला रखा है कि 9th तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना 9th आपका बेस होता है। अगर 9th आपने खराब कर लिया तो आपकी आगे आने वाली स्टडी खराब होगी। अगर 9th बहुत अच्छा कराए तो कॉन्फिडेंस के साथ 10th क्लास में पहुंचोगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको मदद करेगा 10th के बोर्ड में अच्छा स्कोर करने में। तो आपको समझना है कि पहले क्या करना है। तो 9th बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और समझे उसकी इंपॉर्टेंस को। ऐसा ना समझे कि किसी ने बोल दिया कि यार 9th तो ऐसे पास हो जाएगा, क्या करना है, स्कूल्स का एग्जाम तो नहीं। तो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाओ। नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है, कीवर्ड्स को लगाना है। नोट्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नोट्स में हमारे कट टू कट चीज़ें पता होनी चाहिए। और साथ में हमें क्या करना है, फिर एस चंद से भी एक्सरसाइज लगा लेनी है, और वहाँ से जो पॉइंट है उनको सभी को नोट कर लेना है। तो इससे आपके जो अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 12 दिनों के अंदर। फिर बात आती है कि इससे ये सब करना है, पर इस सब के लिए कितना टाइम देना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको अपने दिन का मिनिमम 1 आवर देना है किसके लिए, साइंस के लिए। अब यहाँ पर जो 1 आवर है वो किस तरीके से डिवाइड करा जाएगा उसको भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आप में से जो भी लोग कोचिंग ले रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग या कहीं ऑनलाइन कोचिंग का कोर्स ले रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जब मैं लेक्चर यहाँ पर दे रहा हूँ तो आप उन लेक्चर्स को देखें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पर अगर ये कर रहे हैं आप, अगर कोचिंग भी ले रहे हैं तो आप इस टाइम को कम कर सकते हैं। तो आप 30 मिनट्स या 45 मिनट्स कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर कोचिंग में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आ रहे हैं। दैन आपको सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है। पर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर थोड़ा सा ज़्यादा घंटा, मतलब 60 मिनट टू 70 मिनट आपको क्या देने हो खुद पर। तो उस खुद के अंदर जब आप दे रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे, साथ में आपको नोट्स अगर बने बनाए मिल जाते हैं तो ठीक है, और वरना आप थोड़े से बना लो। कॉपी वगैरह लेके जरूर बैठा करो किसी भी वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप वीडियो लेक्चर के अंदर बैठ रहे हो तो टीचर हमेशा कुछ ज़्यादा ही बोलेगा, चाहे कोई भी टीचर हो, वो बोलता ज़्यादा है, मतलब समझाएगा आपको ज़्यादा। तो कई सारी चीज़ें होती है नोट्स में नहीं होती, लेकिन उन्होंने बोल दी होती है, तो उनको नोट किया करो कीवर्ड्स को। इसके बाद आपने जब वीडियो लेक्चर्स आपको इतने टाइम तक देखना है, और जब भी आप पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मेथड यूज़ करना है। उस मेथड को बोलते हैं 25% + 75% मेथड। ये कौन सा मेथड है? तो ये एक मेथड है जो आपका रिवीजन को बूस्ट करेगा। अब रिवीजन क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है वो समझिए। अब देखिए, कोर्स तो हर बच्चा कंप्लीट करता है, जो एक टॉपर भी होता है वो भी बच्चा कोर्स कंप्लीट करता है, एक एवरेज बच्चा भी कोर्स कंप्लीट करता है, और एक जो फेलियर होता है ना वो भी लगभग कोर्स कंप्लीट करके जाता है। पर यहाँ पर टॉपर या जो 99% 100% लाने वाला बच्चा होता है ना, वो होता है जिसने 5 से 6 बार अपना रिवीजन कंप्लीट किया होता है। यहाँ पर रिवीजन की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि रिवीजन करने से आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से बैठ जाती हैं, जो आपको अगर पेपर देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ होगे और उन्हें बहुत ही अच्छे से करोगे। पर यहाँ पर आपको रिवीजन करते हुए चलना है, इसीलिए ये टाइम निकाला गया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो 25%, तो 1 घंटे का 25% यानी 15 मिनट आपको दोगे रिवीजन में, और उसके जो 75% यानी 45 मिनट्स आप दोगे एक नया पढ़ने में। तो जब आप 15 मिनट पढ़ रहे हो तो 15 मिनट्स में कल क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करोगे बहुत अच्छे से, ताकि वो सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाएं आपको। और 45 मिनट आप नया पढ़ोगे। मे बी ये रिवीजन 10 मिनट में खत्म हो सकता है, 15 मिनट में खत्म हो सकता है, ऐसा चलेगा। ऐसा नहीं 15 मिनट ही करना है, पर एक रेशियो बता रखा है कि 15 मिनट तो कम से कम निकाल लेने हैं उसके लिए। अब यहाँ पर जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने का तरीका बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन करें
तो पूरा पढ़ने बैठ गए फिर से जो कल 1 घंटे में पढ़ा था, 45 मिनट में पढ़ा था, आज फिर से 45 मिनट जाएंगे, नहीं। उसको अपने सामने रखो और उसकी हेडिंग्स को देखो और आंखें बंद करो और अपने मन में बोलो। उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको पेज पर नोट कर लो। अगर फिजिक्स है तो कुछ क्वेश्चन या फॉर्मूला इसको नोट कर लो। अगर मैथ्स कर रहे हो तो सेम कर लो। यानी ये रिवीजन का जो फॉर्मूला है वो सभी में आपको सेम लगाते हुए चलना है। तो आपको इस तरीके से अपना रिवीजन कर लेना जो आपकी स्टडी को इंप्रूव करेगा। देन आपको करना है अपना वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन आपका कब होगा? सैटरडे या संडे को आप एक दिन बना लें। उस सैटरडे या संडे को आपको वीकली रिवीजन करना है, यानी जो आपने पूरे वीक में पढ़ा उसका रिवीजन आप करेंगे। इस तरीके से करते जाएंगे तो हर चैप्टर का कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवीजन लास्ट तक कंप्लीट हो चुका होगा। और आपके जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं उसके मंथ के लास्ट में 2 दिन दें और उन 2 दिनों के अंदर उस चैप्टर को कंप्लीट करें। तो इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते जाएंगे तो आप 4 से 5 बार रिवीजन कर चुके होंगे अपने एग्जाम तक। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है और ये आपको इस तरह से एक चैप्टर करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और अगले आने वाले 180 दिनों के अंदर आप अपने 15 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी स्टडी में। इसके अलावा कोई भी परेशानी होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, क्योंकि मैं आपको बड़े भाई की तरह सारी चीज़ें गाइड करूंगा और बताऊंगा कैसे अपनी स्टडी को इंप्रूव कर सकते हैं। आपके अंदर यहाँ पर डेडिकेशन होना चाहिए कि ये जो 180 दिन का एम है ना, ऐसे अचीव नहीं होगा। आप समझिए, यहाँ पर आपको 9th की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई, तो आपको करना क्या है? आपको इस 9th को इंपॉर्टेंस देता हूँ, आपको ये समझना है कि मुझे जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मैं 100% अपना दूँ। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है या कोई और आपका दोस्त है जो आपसे घूमने को कह रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, उनको अलग रखिए। जो आपकी ये लाइफ है ना वो आपकी फाउंडेशन बना रही है। अगर आपकी फाउंडेशन खराब कर ली तो आपको आगे आके बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी स्टडी करते हैं तो 180 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर्स अच्छे वाले आने वाले हैं तो उनको देखना ना भूलें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट जरूर करें चैनल को, ताकि आने वाला कंटेंट और भी दमदार और मज़ेदार हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये शुरुआती कुछ वीडियोज़ हैं, आपको मज़ा आएगा, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ेगा। तो बिल्ड करते हैं हम मज़े को इसको और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें और छोड़े ना कुछ भी और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। एम को सेट कर लें और गेट सेट क्रैक।